नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है फ्रांस और तुर्की के बीच में से। दोस्तों, फ्रांस और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं आज भिड़ गए हैं। हालांकि यहां पर जो एक सम्मान होता है इतने बड़े ओहदे का, राष्ट्रपति के पद का, उसकी जो एक उल्लंघना की है आज तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की है। कल ही हमने आपको वीडियो बनाकर दी थी इंडी प्लस न्यूज में कि आखिरकार किस तरीके से जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने अपने बयानों में कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए क्योंकि वो आज पागल हो गए हैं मुसलमानों के मामले में। आखिरकार तुर्की के राष्ट्रपति को ये बातें क्यों बोलनी पड़ गई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस के अपने ही देश में एक मुस्लिम बच्चे ने 17-18 साल का एक बच्चा था, उसने 47 साल के टीचर का सिर काट दिया क्योंकि जो वो टीचर है, टीचर ने सिर्फ जो उनके धर्मगुरु हैं मोहम्मद जी, उनको एक कहा था कि उनका एक कार्टून बच्चों को दिखाया था, जिसके चलते जो वो एक बच्चा है उस बच्चे ने उन स्कूल के बच्चों को कहा कि आखिरकार आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो टीचर कौन है जिसने हमारे गुरु का इस तरह से सम्मान नहीं किया है। और उसके चलते उन्होंने उन बच्चों को पैसे भी दिए थे जो बच्चे उस टीचर का पता बता रहे थे। हालांकि उन बच्चों को पैसे उसने इसलिए दिए थे ताकि आप बताकर उस टीचर के बारे में मैं वीडियो शूट कर सकूं और उसी के साथ ही उसकी जो एक माफी मंगवा सकूं। हालांकि उसके मन में तो यही था कि उस टीचर के गला काट के ही उसका बदला लूंगा। और इसी की कड़ी में जो वो एक 18 साल का बच्चा था उसने 47 साल के टीचर की गला काटकर हत्या कर दी। और इसी के बीच जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उस 18 साल के बच्चे को मार दिया। और दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आखिरकार यहाँ पर कसूर किसका है, टीचर का कसूर है या फिर उस बच्चे का कसूर है जो मुस्लिम बच्चा है, सिर्फ धर्मगुरु के अपमान के ऊपर उसने उस टीचर का सिर काट दिया और उसके जिंदगी और मौत का फैसला ले लिया कि ये अब जिएगा या नहीं जिएगा। हालांकि आज ये मुस्लिम कौम भगवान बनकर बैठ गई है, कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आज अगर आपके धर्म का कोई एक गलत इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर कोई गलत टिप्पणी करता है तो यही मुस्लिम कौम आज भगवान बनकर उनकी जिंदगी और मौत का फैसला ले लेती है। हालांकि आज क्यों ना कहा जाए कि मुस्लिम कौम भगवान बन बैठी है, क्योंकि भगवान को जो काम दिया है आज भगवान ने खुद अपने ही लिए रखा है कि जिंदगी और मौत का फैसला जो है भगवान ने ही करना है, वो काम आज मुस्लिम कौम कर रही है। और इसी के चलते यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो मुस्लिम देश के लोग हैं अगर वो इस तरह की मानसिकता ही रखते हैं तो आखिरकार उन्हें यूरोप जैसे देशों में जाने की जरूरत ही क्या है। हालांकि वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसी के साथ ही जो स्वतंत्रता है लोगों को अपनी बात रखने की और जो एक डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज यूरोप के देशों में है। यूरोप के देशों में अपनी सरकारों के मुंह पर, सरकारों के चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, वहां पर जो एक पीपल है, पीपल उन बड़े नेताओं के मुंह पर बात कह देते हैं कि आखिरकार आपने ये बात गलत की है और आपने ये गलत काम किया है। और उसी की कड़ी में जो फ्रांस के नेता हैं और इसी के साथ यूरोप के जितने भी नेता हैं वो जनता की जवाबदेही के चलते काम करते हैं और उन्हें उसी वक्त जवाब देते हैं। हालांकि ऐसी स्वतंत्रता आपको जो ये मुस्लिम देश है वहां पर कहीं भी नहीं दिखाई देगी। और इसी से आप समझ सकते हैं कि आज अगर इस तरह की एक छोटी मानसिकता के शिकार अगर मुस्लिम देश के वो लोग हैं तो वो आज आखिरकार यूरोप में करने ही क्या गए हैं। हालांकि वहां यूरोप एक बहुत ही स्वतंत्र देश है और वहां पर बिल्कुल आजादी है किसी भी धर्म के बारे में बोलने के लिए और कुछ भी कहने के लिए। और अगर आखिरकार आके मुस्लिम धर्म के एक लोगों की एक मानसिकता को हर्ट हुआ है तो आज कोर्ट्स बनी है, लेकिन वहां पर किसी का गला काट देना ये उनका कोई पाकिस्तान नहीं है और ना ही कोई तुर्की वाला इलाका है जहां पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। यही कारण है कि आज मुस्लिम कौम आज बदनाम हो चुकी है। हालांकि आज कुछ लोगों के कारण ही मुस्लिम कौम बदनाम है, कुछ हालांकि हम उल्टा बोल बैठे हैं। हालांकि कुछ मुसलमान ही ऐसे हैं जो आज अच्छे हैं, लेकिन बहुत सी मुस्लिम कौम आज ऐसी है जो आज अपने धर्म के चलते आज मानवता के लिए बिल्कुल एक गलत काम कर रही है। हालांकि आज धर्म से पहले एक इंसानियत बड़ा धर्म है, क्योंकि आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है या सिख
सिख है या ईसाई है। लेकिन इसी की कड़ी में जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसमें एक यही होता है कि ये एक अच्छा इंसान है और इसका अब ये नाम रखा जाएगा और इसके बाद इसे ये धर्म दिया जाएगा। हालांकि धर्म देने से पहले जो बच्चा जन्म लेता है वहाँ पर उसका धर्म डिसाइड नहीं हो जाता है और इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए मुस्लिम कौम को और इस तरह के हादसों और इस तरह की बातों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम कहेंगे कि तुर्की जैसे देश को शर्म आनी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति आज फ्रांस के राष्ट्रपति को पागल बोल रहे हैं और मुस्लिम कौम के ऊपर उनके दिमाग का इलाज करवाने की बातें तक आज एर्दोगन बोल रहे हैं। इससे समझ आता है कि आखिरकार यही तुर्की के राष्ट्रपति जैसे लोग आज मुस्लिम कौम को खराब कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को एक अच्छे तरीके से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं। हालांकि आज जो पूरी दुनिया का धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ना कि हिंदू धर्म, ना ही मुस्लिम धर्म। आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में राय लिखेगा। हालांकि इसी की कड़ी में ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने बिल्कुल समझदारी का परीक्षण देते हुए इस पागल देश तुर्की से अपने एम्बेसडर को निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब तुर्की के राष्ट्रपति ही इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है और इतना बड़ा दाग मुस्लिम कौम पर लग गया है। लेकिन उसी की कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति इस तरह की बातें बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवा ही लेना चाहिए और ये दिमाग का इलाज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से वो करवाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा।